Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following spinal cord region is not involved with the plexus formation. अब यहाँ पे बात हो रही है कि स्पाइनल कॉर्ड के रीजन्स दे रखे हैं नीचे और उसमें बता कि कौन सा ऐसा रीजन है स्पाइनल कॉर्ड का जो प्लेक्सिस फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है. सर्वाइकल रीजन है, थोरेसिक रीजन है, लंबर रीजन है या सेक्रल रीजन है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे बात हो रही है प्लेक्सिस फॉर्मेशन की. प्लेक्सिस फॉर्मेशन. अब सबसे पहले तो ये समझना है कि ये जो प्लेक्सिस फॉर्मेशन है ये होती क्या है, एक्चुअल में प्लेक्सिस क्या है. तो प्लेक्सिस फॉर्मेशन के लिए भी हम बात करते हैं तो ये एक्चुअल में नर्व प्लेक्सिस है. यहाँ पे हम बात हो रही है नर्व प्लेक्सिस फॉर्मेशन की. तो प्लेक्सिस में अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स का, नेटवर्क ऑफ इंटरवोवन नर्व्स का. इसमें इंटरवोवन नर्व्स भी आपकी आती हैं और साथ में इसमें ब्लड वेसल्स आते हैं, ब्लड वेसल्स आते हैं. ब्लड वेसल्स के साथ यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स, ये सारे के सारे जब इन्वॉल्व होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स. तो इनको, ये सारी जो नर्व्स हैं इनको हम कहते हैं प्लेक्सिस फॉर्मेशन. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड के ये जो रीजन है, अब अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये, जिसके अंदर आपके क्या आते हैं, ब्रेन आता है. स्पाइनल कॉर्ड आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ये दोनों ही, ब्रेन ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये. एंड स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करते हैं, इसमें छोटे 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 वर्टिब्रास बने होते हैं. तो वर्टिब्रास इसमें जो बने होते हैं उसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसमें इसमें जो फर्स्ट जो वर्टिब्रा है वो प्रेजेंट है आपका, वो क्या होता है, सर्वाइकल है. जो नेक रीजन के पास जो वर्टिब्रास है उन वर्टिब्रास को कहते हैं सर्वाइकल कहते हैं. और ये जो सर्वाइकल है आपका, ये आपका इसमें कितने वर्टिब्रा, C1 टू C7 तक आपके सर्वाइकल होता है जो नेक रीजन में है. सेकंड इसके अंदर आता है थोरेसिक. जैसे आपका थोरेसिक जहाँ पे आपका चेस्ट है, अपर एब्डोमिनल जो पार्ट है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर आते हैं. तो थोरेसिक कैविटी के आप एक साइड पे वहाँ लंग्स प्रेजेंट होते हैं और वहीं पे आपका क्या होता है, आपके एक साइड पे हार्ट भी प्रेजेंट होता है. तो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, इसमें थोरेसिक कैविटी होती है और एब्डोमिनल कैविटी, दो टाइप की कैविटी है. तो ये आपका जो जो स्पाइनल कॉर्ड का जो पार्ट है वो थोरेसिक पार्ट उसके साथ कनेक्ट होता है. तो थोरेसिक में आपका कितनी इसमें वर्टिब्रास होते हैं, ये आपके T1 टू T12 तक आपका थोरेसिक होता है. लेकिन इसमें इस तरह का कोई भी इंटरवोवन नर्व, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स नहीं होते हैं, ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं इनकी प्लेक्सिस फॉर्मेशन के लिए, ये थोरेसिक है. बाकी भी इसमें देख लेते हैं. तो थर्ड इसके अंदर आ जाएगा लंबर रीजन आ जाएगा. लंबर रीजन आपका जो आता है, वो लंबर रीजन में जो वर्टिब्रा होते हैं वो L1 टू L5 होते हैं. एंड लंबर के बाद हमारे पास आता है सेक्रम आता है, जो सिंगल है यहाँ पे सेक्रम आता है. एंड सेक्रम के बाद इसमें इसमें कॉकिक्स आता है और कॉकिक्स जो है ये आपका टेल बोन भी इसको कहते हैं, ये बिल्कुल लोअर पार्ट के अंदर है. तो ये आपका इसमें कॉकिक्स आ जाएगा. तो ये आपके 4 आ गए यहाँ पे, सर्वाइकल, थॉरेक्स, लंबर, सेक्रम और कॉकिक्स हैं. ये आपका स्पाइनल कॉर्ड के रीजन्स हैं. अब इसमें जो प्लेक्स फॉर्मेशन किसकी नहीं होती है, तो प्लेक्स फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो थोरेसिक रीजन में नहीं होती है. यहाँ पे आपका ये आप क्या करता है इसमें, जिसमें इंटरवोवन जो नर्व्स होती हैं ये आपका क्या करते हैं चेस्ट रीजन में, और ये अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल में होता है, ये थोरेसिक जो रीजन होता है. और यहाँ पे आपके क्या आते हैं, जो आप इसमें आपके एफरेंट मोटर इंटरवेन उसमें इंटरवेशन होती है, यानी कि जो जो आपका इंटरवेशन का मतलब कि जो सप्लाई जो होती है इसमें, तो वो आपके वहाँ पे प्रेजेंट होती है. एंड अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो करेक्ट जो ऑप्शन है हमारी, क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ सर्वाइकल रीजन की, तो सर्वाइकल है, लंबर और सेक्रल है, ये आपके ब्रैकियल प्लेक्सिस बनाते हैं. अगर इनकी बात करते हैं हम सर्वाइकल रीजन की, इसमें लंबर रीजन की और सेक्रल रीजन की, सर्वाइकल रीजन है, इसमें आपका जो लंबर रीजन है और सेक्रल रीजन जो है ये आपका क्या करता है, ये ब्रैकियल प्लेक्सिस, ये तीनों ही आपके क्या बनाते हैं, ब्रैकियल प्लेक्सिस बनाते हैं, ब्रैकियल प्लेक्सिस बनाते हैं.
तो ये आपका क्या है, ये ऑप्शंस आपकी गलत हो जाएंगी। जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपकी थोरेसिक हो जाएगी। थोरेसिक जो होता है ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का वो पार्ट है जो कि प्लेक्सिस फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है यहाँ पे आपके। और यहाँ पे थोरेसिक तो ये जो थोरेसिक जो वर्टिब्रा है यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे इन्वॉल्व होगा आपका थोरेसिक जो जो चेस्ट रीजन है। थोरेसिक की अगर हम बात करते हैं तो थोरेसिक रीजन के अंदर क्या आ जाता है, जो थोरेसिक रीजन है वहाँ पे आपका चेस्ट रीजन आ जाएगा। जो चेस्ट पार्ट है, जो चेस्ट कैविटी जो बनती है वो थोरेसिक पार्ट है इसके अंदर। एंड इसका जो अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल पार्ट है, और अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल, सिर्फ अपर पार्ट में एब्डोमिनल जो वॉल है। बाकी आपका जो एब्डोमिनल कैविटी जो है वो आपकी लोअर कैविटी जो आती है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटीज है। तो थोरेसिक में आपका चेस्ट रीजन आता है और अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, इसमें इसमें आपके इंटरवोवन जो नर्व्स हैं इसमें, और साथ में प्लूरा और जो पेरिटोनियम है वहाँ पे आपका क्या आ जाता है, या ये दोनों ही ओरिजिनेट करती, जो ओरिजिनेट नहीं करती हैं। तो चाहे वो आपका जो चेस्ट रीजन है, यहाँ पे कोई भी इस तरीके की, जहाँ पे प्लेक्सिस की बात कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक और इंटरवोवन, वो इस तरीके का यहाँ पे ये प्लेक्सिस फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अगर अपनी करेक्ट ऑप्शन की, करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी आ जाएगी। ये थोरेसिक पार्ट है जो प्लेक्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें, दोनों ही चीजें आपकी। तो आपका चेस्ट कैविटी के ही पार्ट हैं प्लूरा, और जो पेरिटोनियम जो है, जो चेस्ट इसमें जो इसके जो लंग्स के जो पार्ट हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।